हत्या मृतक ईंट भट्टा पर करीब 25 सालों से कर रहा था काम। और समस्तीपुर में पुरानी रंजिश में युवक की पीट कर हत्या, हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो हैं अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस भवन पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस भवन की छत पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी भी पंचायत सचिव की ये अभ्यर्थी दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर दरअसल ये लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। शायद यही वजह है कि आज कांग्रेस भवन पहुंचते हुए उन्होंने कांग्रेस भवन की छत पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दी है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए हमारा उपयोग किया है। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस भवन में पहुंचकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो छत पर चढ़कर आत्महत्या कर लेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत सचिव अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस भवन पहुंचे हैं और वहां पर कांग्रेस भवन की छत पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी तक दे दी। अभ्यर्थियों ने कहा है कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए हमारा उपयोग किया है। ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ राज्य से वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा जुड़ गए हैं। नवीन, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या मांग इनकी है? इस वक्त मैं कांग्रेस जो भवन है यानी प्रदेश कार्यालय कांग्रेस का ठीक वहां मौजूद हूं और सबसे टॉप फ्लोर पे मौजूद हूं। ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से झारखंड में आंदोलनरत हैं। इसके पहले इनके आंदोलन को कांग्रेस के द्वारा ही खत्म कराया गया था, लेकिन जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। यानी जिन बातों को लेकर के कहा गया था कि आप अपना आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हुई है। लिहाजा ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। इन्हीं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं समस्या क्या है। पहले चलते हैं आपके पास। ये जो आप पोस्टर गला में टांग करके यहाँ पहुंचे हैं, मतलब दिक्कत क्या है? आप आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से कूद जाएंगे? क्या ये सब चीजों से आपकी समस्याओं का निदान हो जाए? ये तो हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मेरे आत्मदाह करने से, हम लोगों के आत्मदाह करने से बाकी जो बच्चे अभी तड़प रहे हैं, अपने रोजी रोटी को खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि कहीं से उसको किसी तरह का रोजगार का जरिया नहीं मिल रहा है। हमारे आत्मदाह से जरूर सरकार की आंख खुलेगी और बाकी अभ्यर्थियों का नियुक्ति कराई जाएगी। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक निर्णायक कदम उठाने का प्रयास किया है, क्योंकि लगातार अनशन इतना मतलब कि करने के कब से अनशन कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, पिछले लगातार 1.5 साल से अनशन कर रहे हैं। हर एक में 1.5 महीने के बाद नया अनशन। यानी पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी उस दरमियान भी आप अनशन कर रहे थे? उस दरमियान भी किया गया था, लेकिन वो सरकार हमारी बात नहीं सुनी, जिस कारण से हम लोगों ने पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो इनसे वार्ता हुई, मैंने इनसे कहा भी सारे टीम में कहा गया। कितने लोग हैं आप लोग तकरीबन पूरे प्रदेश में? सर 4913 अभ्यर्थी हैं। सब लोगों ने मिल के कहा कि सर आप आने वाले समय में अगर आप हमारी नियुक्ति करवाइएगा तो हम इस बार मतलब कि बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता यहाँ पर स्थापित करेंगे। और हम अभ्यर्थियों ने अपना वादा पूरा किया, एकदम पूरी तरह से हम इसमें ईमानदारी और सत्यता के साथ बोलेंगे कि हम लोगों ने वादा पूरा किया। लेकिन उसके बाद जेएमएम और कांग्रेस का जो जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सब लोगों ने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया और उन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। कुछ एक महिला अभ्यर्थी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। देखिए, आंदोलनरत है लंबे समय से, चीजों का हल क्यों नहीं निकाल पा रहा है? कोई टेक्निकल परेशानी है आप लोग के रिजल्ट को लेकर के? क्या कोई टेक्निकल परेशानी तो नहीं है। अब ये सरकार की ही मंशा जाने कि जो हम लोगों का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है वो कहाँ फंस रहा है, और अगर कहीं फंस भी रहा है तो इसका उपाय सरकार को करना चाहिए, इसका हल सरकार को निकालना चाहिए। हम लोग कैबिनेट में जाके इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कोरोना काल का जो हवाला देकर अपने आप को बचाना चाहते हैं। क्या कोरोना काल में चुनाव नहीं हुआ? अच्छा, माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी से आप लोगों की बात हुई थी? नहीं, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। इस बारे में गुलाम हुसैन जी को पता होगा। किन से बात हुई थी? किस मंत्री से बात की थी?
जी, रामेश्वर उरांव से बात हुई थी। जितने भी मतलब झारखंड सरकार के मंत्री हैं सभी से बातचीत हुई थी, लेकिन सभी ने केवल आश्वासन दिया था कि आप लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन हम लोगों को कोई उम्मीद की किरण अब दिखाई नहीं पड़ रही है। इसी बीच हमारे कुछ साथियों ने हाईकोर्ट में रिट दायर किया था। रिट का क्या हुआ जो हाईकोर्ट में? वो जो रिट है उसमें हम लोग को जो 11 नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है उसका रिजल्ट क्लियरली मेंशन है कि आप प्रकाशित कर सकते हैं। अच्छा, मूल परेशानी क्या है, दिक्कत क्या हो रहा है? मांग रिजल्ट को लेकर के है, रिजल्ट नहीं निकलने का वजह क्या है? ये कहीं न कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया है। ये सरकार नहीं चाहती है कि हम बेरोजगार जो हैं हम लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पे आप देखिएगा बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे, अखबारों में मुख्यमंत्री जी ये लोगों को बताते चलते हैं कि ये जो सरकार है ये मतलब बेरोजगारों की सरकार है, गांव की सरकार है, गरीबों की सरकार है, लेकिन हम लोगों को ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये सरकार जो है अपने जो वादे और लोग हैं इनसे भी जानेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे संख्या बल तो यहाँ पर कम है, लेकिन हम लोगों ने भी आंदोलन देखा है। जब से नई सरकार बनी है लगातार जो है ये अभ्यर्थी, जो संविदा कर्मी हैं, मनरेगा कर्मी हैं, तमाम लोग झारखंड में आंदोलनरत है लंबे समय से। कल मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा था, उन्होंने पूर्व की सरकार पर चीजों को टाल दी। बहरहाल इनसे भी जानते हैं, क्या केवल रिजल्ट ही बाकी है? इसी चीज की मांग है आप लोगों की, रिजल्ट आ जाए? जी, हम लोग रिजल्ट के बाद की कौन सी प्रक्रिया होती है? रिजल्ट के बाद हम लोगों का जो मेरिट लिस्ट आने का है वो अभी तक हम लोग का नहीं आया, जिसको आश्वासन दिया जा रहा है एक तरफ से कि आप लोग का जल्द ही जारी किया जाएगा, बट हमें नहीं लगता कि अभी तक एक भी प्रक्रिया उसके पीछे चलाया गया है कि हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए। एक तरफ जेएमएम वाले संज्ञान लेते हैं और एक तरफ कांग्रेस वाले आश्वासन देते हैं, तो पता नहीं दोनों का मंशा क्या है, हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया। आखिर हम लोग बेरोजगार जाए तो जाए कहाँ? हम लोगों को समाज से प्रताड़ना सुनने को मिलता है, घर वाले पूछते हैं बार बार कि आखिर क्या हुआ आपके रिजल्ट का। हम लोग के पास कोई जवाब नहीं है, उन जवाबों को ना दे पा रहे, इस वजह से हमें लगता है कि हम लोग सुसाइड करें। तो इसलिए हम लोग कांग्रेस कमेटी आए, क्योंकि यहीं से हमें आश्वासन मिला था, तो हम लोग चाहते हैं कि यहीं की बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दें। नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। निश्चित तौर पे देखिए, हम आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का ही काम करें। यही वजह है कि आपकी चीजों को हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता है, हम कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी मौजूद है, इस मसले पर हम उनसे बात करेंगे कि परेशानी क्या हो रही है। राकेश जी, आपके सामने ये बच्चे तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे संख्या बल कम है, आपके ऊपर दबाव नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन किया। आपने वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो समस्याओं का हल होगा, तो फिर अब क्यों नहीं पूरा हो रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को कह सकता हूं कि संख्या बल से कोई दिक्कत नहीं होती है। दबाव हमारा ये नहीं है कि यहाँ संख्या बल कम है, दबाव हमारा ये है कि हम कैसे इन बेरोजगारों को नौकरी दें, क्योंकि ये हमारा मैनिफेस्टो है कि हम अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हम झूठा वादा नहीं करते, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ये बन गई है कि पूर्ववर्ती सरकार ने, रघुवर सरकार ने जो काम किया है, जो कार्य किया है, वो झारखंड के लिए वर्तमान में नासूर बन गया है। तो हमें लगता है कि उस नासूर को ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए, और हम पंचायत के अभ्यर्थियों से ये अनुरोध भी करेंगे कि वो धैर्य रखें। उनका काम हो रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्द उनका रिजल्ट सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ उनका रिजल्ट को प्रकाशित करेगी, क्योंकि हम इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। रिजल्ट नहीं निकालने के पीछे की क्या वजह है? रिजल्ट से आखिर क्या, ये नौकरी तो नहीं मांग रहे आपसे? देखिए, रिजल्ट के पीछे ये है कि कुछ टेक्निकल होती है, क्रमिक शाखा से ये रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, तो हमें लगता है कि कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसके चलते कि रिजल्ट के प्रकाशन में थोड़ी विलंब हो रही है। लेकिन बहुत जल्द जो हमें सूचना है, उस सूचना के आधार पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि बहुत जल्द पंचायत के अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित होगा और ये लोग रोजगार की दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए इन लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी हाल में रामेश्वर उरांव जी का घर का भी घेराव किया था संविदा कर्मचारियों ने। नहीं, देखिए, आपको ये शायद पता होगा कि जब मनरेगा की बैठक हुई थी तो ग्रामीण विकास विभाग के ओर से 400 इंजीनियर और 1800 जो संविदा कर्मी थे, उनकी नियुक्ति का मतलब रेगुलराइज का कांग्रेस पार्टी ने, आलमगीर आलम ने प्रस्ताव भेज दिया है
और हमें लगता है कि बहुत जल्द। नवीन आप लगातार वहां पर बने रहिए, आपके पास फिर वापस लौटकर आएंगे, लेकिन इस बीच सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। राज्य के लिए आवश्यक तत्व है, राज्य की बेहतरी के लिए शासन और सत्ता का ध्यान में आकृष्ट कराने के लिए आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं। आप सब कोई जानते हैं कि राज्य सरकार के 1 वर्ष होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों के द्वारा 17 दिन तक लगातार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज पर, नीति पर, रीति पर और उनके सरकार के चाल चलन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया था। उसमें मुख्यमंत्री जी का भी विभाग से लेकर सभी मंत्रालय के संदर्भ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कई चीजों को सरकार की ओर इंगित करने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार, सत्ता में बैठे हुए हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री और सभी संबंधित मंत्रीगण उन विषयों को, उन मुद्दों को कोई जवाब उनके पास नहीं। किस प्रकार से राज्य की दशा है और वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो झारखंड की जनता जानना चाहती है। आप सब कोई जानते हैं कि हम इस सरकार पर आरोप लगाते आए हैं कि ये सरकार बिचौलियों की सरकार है, बिचौलियों की सरकार है। ये सरकार को चलाने वाले मंत्री नहीं है, इस सरकार को चलाने वाले अफसर भी नहीं है, इस सरकार को के निर्णय को प्रभावित करने वाले सत्ता में बैठे हुए लोगों के कॉरिडोर में चलने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो खनिज संपदा की दलाली से लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर जमीन के दलाली करने में लगे हुए हैं और जमीन में दलाली के अलावा अवैध कब्जे करने के भी काम कुछ जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, सत्ता में काबिज हैं, वे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रांची, झारखंड ही नहीं बल्कि रांची के शहरों के नजदीक के जमीन पर कील की तरह दृष्टि जमाते हुए अवैध कब्जे करने का काम कर रही है। राज्य की सरकार में बैठे हुए सत्ता में लोग जो बैठे हुए उनके संरक्षण से, उनके समर्थन से। आप सब कोई जानते हैं कि राज्य की राजधानी बनने के बाद यहां की जमीन की कीमत काफी बढ़ी है, जमीन का अभाव हुआ इसलिए कीमत भी बढ़ी है। अभी हाल में आप सब कोई जानते हैं कि हेहल में कठल मोड़ जिसको कहते हैं उसके नजदीक कैलाशपुरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक गृह निर्माण समिति थी और उस गृह निर्माण समिति 1983 में बनी थी, 1983 में, और उसका उद्देश्य था कि जिनके पास घर नहीं है बेघरों को घर देने के लिए समिति का गठन हुआ था और उसके माध्यम से जमीन वहां पर ली गई थी।
12 एकड़ की जमीन थी। अब 12 एकड़ की जमीन में उस जमीन का म्यूटेशन हुआ, उसका रसीद भी करते रहा। 2020 और 21 तक रसीद काटी गई और रजिस्टर 2 में इसका जो नाम चढ़ता है रजिस्टर 2 में इसका नाम चढ़ा। उस समिति के लोगों ने उस जमीन की घेराबंदी, जिसको बाउंड्री कहते हैं, 5-6 फीट तक उसकी घेराबंदी भी की गई। वहां छोटा सा ऑफिस भी बनाने का काम किया गया। लेकिन हाल के महीने में, जनवरी महीने में, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता के इशारे पर उस कोऑपरेटिव जमीन की, जो ली हुई जमीन की जिसकी रजिस्ट्री थी, उस पर अवैध कब्जा करने का काम किया। इतना ही नहीं, उसके बगल में अन्य जो जमीन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, मिथिलांचल के नाम से, उसके अलावा क्या है, 120 एकड़ जमीन है। और उन सभी 120 एकड़ पर इन सत्ता के काबिज लोग उनके इशारे से, उनके संरक्षण से उन पर कब्जा करने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। और जब वहां के लोगों ने फरियाद किया सीओ के पास, सीओ के पास जवाब एक ही था कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर के लोग का हस्तक्षेप है इसमें। एसडीओ साहब के पास फरियाद गई, एसडीओ साहब भी निरुत्तर रहे। डीसी साहब भी बेचारे नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। और इस संदर्भ में कमिश्नर का भी ऑर्डर पहले से प्राप्त था कि यह जमीन कैलाशपुरी गृह निर्माण समिति का है, और इसलिए कमिश्नर ने आदेश भी दिया था कि यह जमीन इस समिति का है। लेकिन दुर्भाग्य से आज पूरी शासन व्यवस्था, चाहे सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड के पास भी लोगों ने फरियाद किया, लेकिन निरंतर कोई जवाब नहीं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, काबिज होना चाहते हैं। उतना ही नहीं, पूरे अगल बगल के 120 एकड़ की जमीन पर उनकी दृष्टि है। अगर सत्ता रूढ़ दल जो आज बैठी हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी बेचारी हुई, तो जमीन के मामले में कई प्रकार के पार्टी के आंतरिक कमेटी बनाने का भी काम किया, वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। सत्ता और सरकार में अगर थोड़ी भी नैतिकता हो तो पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है, इसी प्रकार से मिथिला वाले एक कमेटी बनी है मिथिला वालों का, उस पर भी इसी प्रकार की कुदृष्टि गई है, जबकि हाई कोर्ट का उस पर स्पष्ट रूप से आदेश भी है कि यह जमीन इस समिति का है। इसलिए आज मैं सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन चलाने वाले लोग से मैं मांग करता हूं कि सत्ता समाज के लिए, सत्ता इस राज्य के विकास के लिए, सत्ता कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए, सत्ता इस राज्य को वैभवशाली बनाने के लिए, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग सत्ता के दलाल और बिचौलियों के लिए जब होगी तो भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं बैठेगी। इसलिए आपके सामने आज इस विषय को रखने का हम लोगों ने काम किया। आप सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील राजनीतिक दल है।
जनता को, मुद्दे को, जनता की समस्याओं को, जनता की परेशानियों को हम सत्ता के सामने उठाने का काम करेंगे। चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे पलायन का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे प्रदूषण का सवाल हो, चाहे विस्थापन का सवाल हो, चाहे कोई जमीन लूटने का प्रयास करेगा तो उसका भी पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप बार बार बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लिए, तो आखिर कौन लोग सत्ता पक्ष? ये देखिए, समय का इंतजार कीजिए, वो चेहरे भी हम सामने लाने का काम करेंगे। समय का इंतजार कीजिए। 120 एकड़ की जमीन लूटने के वाले लोगों का चेहरा भी देने का हम करेंगे। हमारे पास वो एविडेंस भी आ रहे हैं और उस एविडेंस के आधार पर मैं पुनः आपसे आग्रह करके इसी कार्यालय में उस सारे एविडेंस के साथ उसके चेहरे को भी नकाब करेंगे। जी 120 एकड़ का बात कर रहे हैं कि मात्र 10 एकड़ का बात कर रहे हैं आप, और 120 एकड़ पर नहीं, निगाहें अभी जो इन लोगों ने किया है 12 एकड़ पर किया है, वो है कैलाशपुरी कोऑपरेटिव सोसाइटी गृह निर्माण समिति, जिसका 1983 में जमीन खरीदी गई, वो 12 एकड़ की लगभग, इसका म्यूटेशन भी हुआ, रजिस्टर 2 में नाम भी चला, रसीद भी कटी, और साथ साथ में उसके घेराबंदी भी कर दी गई। पुराने बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए नया बाउंड्री वॉल बनाया गया। 144 लगा करके उस दूसरे पक्ष को आने नहीं दिया गया। अभी मैं आपको बताता हूं, उतना ही नहीं है, बगल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उन सोसाइटी उन सोसाइटीज का के बारे में जैसे मैंने उल्लेख किया कि बगल में मिथिलांचल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अलावा जो जमीन है सभी वहां के लोगों पर जमाबंदी खत्म करने का लगातार सीओ के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ये विषय है। निगाहें 120 एकड़ पर, अभी 12 एकड़ पर कब्जा कर लिया लोगों ने। ये है हमारा प्रश्न। इसमें कई पदाधिकारियों को भी घूमते हुए देखा जा रहा है, कुछ व्हाइट कॉलर्स भी हैं। हाँ, निश्चित तौर पे हमारे कई पत्रकार इन चीजों से वाकिफ हैं, और आपने कई विषय में उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन पत्रकारों ने अपनी अब इस आवाज को बुलंद करने का काम किया। कई ऐसे व्हाइट कॉलर जॉब जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वे जब अवैध बाउंड्री बनवा रहे हैं, वैध बाउंड्री को तोड़ते हुए अवैध बाउंड्री बनाने का काम कर रहे हैं, उनके भी चित्र है। उस पर भी इस राज्य की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वहां के सीओ के जो काम है, चरित्र है, वो भी जो पद्धति है काम करने का, वो भी संदेहास्पद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को, और वो मौजूदा सत्ताधारी दल पर राज्य की जमीन को कब्जाने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही मैं नामों का खुलासा भी कर दूंगा। कई एकड़ ऐसी जमीन है जिसको लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार, सत्ताधारी दल उन जमीन पर अपना कब्जा करना चाहती है, राज्य की जमीन पर निगाहें टिकाए हुए है। आगे बढ़ते हैं, बात लातेहार की करते हैं, जहां के छिपा दोहर थाना और आरआरबी बटालियन के संयुक्त तत्वाधान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन छिपा दोहर के गांधी मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि छिपा दोहर थाना प्रभारी विश्वजीत तिवारी और दीनानाथ योगी रहे। आपको बता दें कि पहला मुकाबला जूनियर टीम से छिपा दोहर केड़ और सीनियर टीम से बेतला छिपा दोहर के बीच खेला गया, जिसमें जूनियर टीम केड़ विजेता और छिपा दोहर उप विजेता रही। जिसके बाद छिपा दोहर के थाना प्रभारी ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और कहा कि खेल से शरीर फिट रहता है। आज आप लोग अपने गांव में खेल रहे हैं, अच्छे प्रदर्शन कर आप लोग राज्य स्तरीय या देश स्तरीय पर खेल सकते हैं। इसी के साथ दीनानाथ जोगी ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट सामुदायिक पुलिस के तहत खिलाया जा रहा है, सभी खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलना चाहिए। वहीं बिहार में अपराधियों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है।
आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के नामचीन वकील कुमार मंगलम के घर चोरों ने 30 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। चोरों ने 5 लाख रुपए नगद, 25 लाख के गहने चोरी कर वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद मोकामा से पटना तक खलबली मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। हम पटना में रहते थे। यहाँ 18 तारीख को ताला बंद करके सुबह में हम लोग परिवार निकले। उसके बाद कल हमको 2:30 बजे मालूम चला कि ऊपर का केवाड़ी खुला हुआ है। तो पटना से 2:30 बजे चले, 6:30 के लोग हम यहाँ पहुंचे तो देखे कि अंदर का पूरा ताला तोड़ के पूरा अलमीरा तोड़ा हुआ है और सब रूम का ताला तोड़ दिया गया है। उसके बाद FIR करने थाना में गए, FIR करके आए। उसके बाद फिर और सामान देखे, पैसा वैसा बाबूजी का था, लगता है लगभग 4-5 लाख रुपया। वो नहीं था। मेरी माता जी का जेवर पूरा पुराने जमाने की थी। मेरी पत्नी का, मेरे भाई की पत्नी का पूरा जेवर सब यहीं रहता था, वो सब खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर है नहीं। वहीं पूर्णिया के रघुवंश नगर ओपी का मौज मबटी गांव में गैंगवार में लगातार हत्या की वारदात हो रही है। आज बूचन यादव के मुंशी की जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। बूचन यादव के ईंट भट्टा से मुंशी पप्पू सिंह का जला हुआ शव बरामद हुआ है। बूचन यादव के रिश्तेदार का कहना है कि विपक्षी अखिलेश यादव और भूषण यादव ने ही जलाकर पप्पू सिंह की हत्या की है। उन्होंने कहा है कि पप्पू सिंह बूचन यादव के ईंट भट्टे पर करीब 25 सालों से काम कर रहा था। सूचना मिलते ही रघुवंश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। कर सकते हैं, चली लाश है और भट्टा से मिला है, गौरीपुर, जहाँ गौरीपुर भट्टा से। मतलब क्या, मतलब कुछ कहा जा रहा है कि बूचन यादव के जो है वो हम लोग ने अभी जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा क्या कारण है क्या अभी नहीं हुआ है। जारी अनुसंधान जारी है, जांच हो रही है, चल रही है। स्थिति क्या है डेड बॉडी का? आप स्थिति आप खुद ही देखें। तो पूरा जला हुआ है, देख रहे हैं कि पूरा जला हुआ है। मतलब इसमें क्या लग रहा है देखने से? अभी जब तक पोस्टमार्टम क्लियर नहीं होगा तब तक पहचान हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? आदमी लोकल लोगों का कहना है कि वो पप्पू सिंह का ही लाश है, क्योंकि पप्पू सिंह ही उसमें ये रहता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां